इसी धतकर्म को ये साहब बीते कुछ सालों से पत्रकारिता मानकर अपने चैनल पर परोसते रहते हैं। कल देर शाम इन साहब को बहुत जोर से कब्जियत हुई, उल्टी और दस्त एक साथ। माफ करिएगा, फिर से मैं दस्त जैसे शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, इससे बेहतर शब्द अभी अचानक मुझे मिला नहीं। तो साहब को कब्जियत इस बात को लेकर हुई कि इनके मोदी जी के, अडानी जी के साम्राज्य पर कुछ लोग, कुछ यूट्यूबर, विपक्ष के कुछ नेता लगातार सवाल। नमस्कार, खबर खंडन में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि खबर खंडन में होता है सिर्फ खबरों का खंडन। हम एक ऐसे खबर की खंडन करने जा रहे हैं कि जो एक पत्रकार दूसरे पत्रकार की इतनी जो है कि घनघोर बेइज्जती करता है। जी हाँ, और इतने गुस्से में तमतमाया हुआ मैंने पहली बार देखा है अजीत अंजुम को। जी हाँ, अजीत अंजुम पहली बार जो है कि इतने गुस्से में, और इस गुस्से में अपने भड़ास में जो है उन्होंने रिपब्लिक भारत के अर्णव गोस्वामी को जो है कि इस कदर बेइज्जत किया कि वो पत्रकारिता करने के लायक ही नहीं बचे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उस अर्णव गोस्वामी की जो गोदी मीडिया के नाम से मशहूर, यानी कि मोदी के गोदी में बैठने वाला जो है कि पत्रकार, जिसको आज अजीत अंजुम ने सरफ लगा करके, निरमा लगा करके, या फिर कहिए कि किस किस तरीके से अजीत अंजुम ने उस पत्रकार यानी कि अर्णव गोस्वामी की खिंचाई की है, धुलाई की है। और मैंने पहली बार देखा है कि अजीत अंजुम जो है कि ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं कि जो एक पत्रकार के लिए सही नहीं है, फिर भी एक ऐसे पत्रकार पर कर रहे हैं कि ये उचित माना जा सकता है। मैं अजीत अंजुम को सुनवा रहा हूँ आप लोगों के बीच में कि वो क्या कह रहे हैं, और उसके बाद फिर मैं इस खबर का खंडन करूंगा। पेट में दर्द तो इन्हें उसी दिन शुरू हो गया होगा जिस दिन हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, लेकिन थोड़ा कंट्रोल कर रखा था। जब मोदी की सेना के कुछ सदस्यों ने मोर्चा लेने का मंसूबा दिखाया तो ये भाई साहब भी तनकर और खुलकर खड़े हो गए स्टूडियो में। कल इन्होंने सेबी, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स सबकी जिम्मेदारी खुद ही लेते हुए अडानी साहब को क्लीन चिट देने का ऐलान कर दिया कैमरों के सामने, स्टूडियो से। वैसे वो ऐलान क्या था? उल्टियां थी, चीख चीख कर की गई उल्टियां, स्टूडियो में खड़े होकर की गई उल्टियां। भाई ने चीख चीख कर कहा कि अडानी के खिलाफ हुई अंतरराष्ट्रीय साजिश में देश विरोधी लोग कैसे शामिल हैं। दूध के धुले, दूध से नहाए और पाक साफ अडानी जी पर हमले देश पर हमले की तरह है। ऐसा लगा जैसे भाई साहब को दौरा पड़ गया हो। वैसे दौरे इनको पड़ते रहते हैं। एक बार दौरे वाला वो वीडियो भी बहुत वायरल हुआ था, याद ही होगा आपको। मुझे ड्रग दो, मुझे ड्रग दो, मुझे ड्रग दो, याद है ना? कल वाला दौरा, कल वाले दौरे को अगर देखें तो रिक्टर स्केल पर थोड़ा कम उसे आंका गया, लेकिन भाई साहब ने बवाल बहुत काटा। पूरा नैरेटिव ऐसे सेट किया जैसे अडानी पर उठे सवाल इंडिया पर सवाल है, देश पर सवाल है। हाँ, कुछ पत्रकारों पर इस समय आरोप लग रहे हैं कि यूट्यूब के जो पत्रकार हैं, यूट्यूब चैनल के जो पत्रकार हैं, वो जो है कि भारत विरोधी हो गए हैं। जी हाँ, मोदी पे सवाल उठाना, अडानी पे सवाल उठाना, और अमित शाह पे सवाल उठाना, योगी जी पे सवाल उठाना, यानी कि सरकार पे सवाल उठाने का मतलब है भारत विरोधी। और इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव जो है कि रवीश कुमार के ऊपर पड़ा है। रवीश कुमार के बारे में ये कहा जा रहा है कि रवीश कुमार जब से एनडीटीवी को छोड़े हैं, वो अमेरिका 7 बार गए और 7 बार जा कर के हिंडनबर्ग के ऑफिस में गए और 2-2 घंटा तक उन्होंने मीटिंग किया, और उसके बाद अडानी के खिलाफ इस तरीके का जो है कि वो प्रोपेगेंडा फैला करके अडानी के खिलाफ जो है कि ये रिपोर्ट जारी किया है, रिसर्च जारी करवाया है, जिसकी वजह से जो है कि अरबों खरबों का नुकसान अडानी का हो गया है। उसके बाद अविसार शर्मा के ऊपर भी जो है कि आरोप लग रहे हैं। अविसार शर्मा के बाद पुण्य प्रसन्न वाजपेयी के ऊपर लग रहे हैं, और संजय शर्मा के, दीपक शर्मा, यानी कि जो भी सोशल मीडिया के जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनके ऊपर ये आरोप लग रहे हैं कि ये लोग भारत विरोधी हैं। यानी कि अडानी का विरोध करना, मोदी का विरोध करना भारत का विरोध है। और इसी वजह से आज अजीत अंजुम इतने भड़के हुए हैं
अर्णव गोस्वामी के ऊपर। जी हाँ, और अजीत अंजुम को मैंने पहली बार देखा है कि वो इतने गुस्से में जो है कि अर्णव गोस्वामी को खींच रहे हैं, उनकी खिंचाई कर रहे हैं और उनको जो है कि इस कदर बेइज्जत कर रहे हैं। आइए देखते हैं कि कारण क्या है। वो कारण खुद बता रहे हैं अजीत अंजुम। मान लिया ये सब, लेकिन ये सब पता तो जांच से ही चलेगा ना भाई साहब। लेकिन भाई साहब ने सारी जांच एजेंसियों की तरफ से अडानी को पहले ही क्लीन चिट दे दी और स्टूडियो से दे दी, कैमरों के सामने दे दी। गोस्वामी साहब ने कह दिया तो कह दिया, क्या जरूरत है अब सेबी, ईडी, जेपीसी या किसी और तरह की जांच की। अडानी पर सवाल उठाने वाले सारे लोग, विपक्ष के नेता चुप होकर घर में अब बैठ जाएं। यही ये भाई साहब चाहते हैं। और यूट्यूबर, पता नहीं किन यूट्यूबर की ये बात कर रहे थे चीखते हुए, लेकिन इतना तो पता चल गया कि यूट्यूबर से इन्हें भाई साहब को बड़ी दिक्कत है। वैसे दिमाग में जब चाटुकारिता का ट्यूमर विस्फोटक रूप ले चुका हो तो यूट्यूबर से इतनी दिक्कत तो लाजमी है। एक वजह तो यह भी हो सकती है कि चैनल पर ऐसे लोग सत्ता की चापलूसी की जो कारपेट बिछाते हैं, जो गलीचे बिछाते हैं,